हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। ये लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किया था, उसमें से एक डिस्ट्रीब्यूशन आज बचा हुआ है। हम लोग डिस्क्रीट सीरीज का डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके थे, बायनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम लोग करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उससे पहले मैं ये आपको बता दूं कि आज हमारी स्टैटिस्टिक्स की लास्ट क्लास होने वाली है। अगले क्लास से आपको मिलेगा जी मार्केटिंग, और हम शुरू करने वाले हैं मार्केटिंग। तो देखिए, चलिए बेसिकली जो मैंने आपको बुक ये दिखाया था, आपको बताया था कि हम एक बुक के तौर पर फॉर्मेट करते हैं जिसमें हमारे लगभग 12 चैप्टर्स थे। किसमें सर? स्टैटिस्टिक्स के बुक में। उसमें 8 चैप्टर्स तक जो था वो स्टैटिस्टिक्स था, और 4 जो चैप्टर है आगे 9, 10, 11, 12, आइए मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिएगा, ये देखिए, ये जो बेसिक चैप्टर है आपका 1 से लेकर 8 तक, यहां तक तो मैं अभी करा चुका हूं। इसमें आज लास्ट वीडियो है, ये भी हो जाएगा। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हुआ तो ये भी हो जाएगा। अब यहां के बाद जैसे रिसर्च कॉन्सेप्ट, टाइप, रिसर्च डिजाइन, डेटा कलेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, सैंपलिंग, एस्टिमेशन, कॉन्सेप्ट, मेथड, है ना, ये इस हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये सारा चीज मैंने ना रिसर्च में करा के रखा है। तो अगर आप जैसे ऑब्वियस सी बात है, आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो पेपर 1 तो पढ़ेंगे ही। जब पेपर 1 पढ़ेंगे ना, तो वहां के रिसर्च में जाके देखिएगा, पेपर 1 रिसर्च में आपको ये सारे लेक्चर्स वहां मिल जाएंगे। तो मैं इसको डबल ना बताकर फिर आपको क्या करता हूं, यहां लास्ट करके फिर आप रिसर्च में जाके चेक करेंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, हाँ जी सर। तो आज इसलिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट को लास्ट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कहां से सर? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक से, है ना। आइए चलते हैं चैप्टर में। ये देखिए जी, आ गया क्या? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है बात? हाँ जी सर। आइए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नाम से पता लग रहा है कि भाई साहब ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो नॉर्मल है ना, बहुत लोड लेने का टेंशन, वो तो नाम से पता चल रहा है ना। हाँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें क्या क्या चीजें, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं तीनों डिस्ट्रीब्यूशन से। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इसके जो प्रॉपर्टीज है ना, मतलब इसको जैसे च्युइंगम चबाते हो ना, वैसे माइंड में ना इसको चबा जाना, क्योंकि हर बार सवाल पूछे जाते हैं इससे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ जी सर। चलिए, क्यों करते हैं भाई साहब ये, क्यों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं? देखिए, बिहेवियर को स्टडी करने के लिए रैंडम कोई बिहेवियर जो कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है, उसके रैंडम बिहेवियर को चेक करने के लिए इसका स्टडी किया जाता है। जैसे किसी का हाइट को देख लिए, किसी के वेट को मेजर कर लिए, नहीं किसी ग्रुप का इंटेलिजेंस चेक कर लिए। तो ये सारा काम क्या है सर? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। क्लियर है बात? हाँ जी सर। आइए पढ़ते हैं, फिर आगे और अच्छे तरीके से समझेंगे और नोट्स भी आज इसका बनाएंगे अच्छे तरीके से। देखिएगा, क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पहला क्वेश्चन, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है जी। कह रहा है इट इज मेनली यूज्ड टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स लाइक हाइट, वेट एंड इंटेलिजेंस ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो किस लिए यूज किया जाता है भाई? स्टडी करना किसका? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए आपका इसका यूज होता है। क्या क्या, कौन कौन सी? जैसे हाइट, वेट और इंटेलिजेंस किसी ग्रुप का। तो इस तरह की चीजें। कह रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द इंग्लिश मैथमेटिशियन अब्राहम डी मोवेर इन 1733। तो ये भी बात दूसरा याद रखने वाला चीज क्या? अब्राहम डी मोवेर 1733 में इसको लेके आए थे। बट इज वर लेटर रीडिस्कवर्ड एंड अप्लाइड बाय द लापेस एंड कार्ल गॉस। इसलिए इसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। देखिए, पहले तो ये डी मोवेर ने लेकर आए, उसके बाद इन्होंने रीडिस्कवर किया, किसने? कार्ल गॉस ने। इसलिए इसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। तो कह रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो नोन एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर द नेम ऑफ कार्ल गॉस। ये भी एक क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में आपका। प्रीवियस इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे किसी हवा पानी की बात नहीं कर रहा मैं। तो इसी में से 3 क्वेश्चन आपके मिल गए भाई, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, कह रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है? लिमिटिंग फॉर्म है। ठीक है, हाँ जी सर। कह रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बी लुक्ड अपॉन द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द सर्टेन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस है जिससे ये पता चल जाएगा कि क्यों ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिट वाला फॉर्म है। कह रहा है
एंड द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज इन्फिनिटली लार्ज। नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है, इन्फिनिटली लार्ज है, बहुत ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स की कोई सीमा नहीं है। कह रहा नाइदर पी और नॉर क्यू इज वेरी स्मॉल, ना ही सक्सेस और फेलियर दोनों के चांसेस क्या है, कोई छोटा नहीं है, दोनों में से दोनों बड़ा ही है। अब देखिए एजम्पशंस क्या क्या बोल रहा है, बोल रहा है एजम्पशन 3, कह रहा है इंडिपेंडेंट कॉज होना चाहिए, कंडीशन ऑफ सिमेट्री और मल्टीपल कॉजेशन, ये एक एक करके आइए समझते हैं। कह रहा था फोर्स अफेक्टिंग इवेंट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ वन अदर, एक दूसरे के बिहाफ में वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कह रहा है क्या, दैट इज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से वो इंडिपेंडेंट है, कोई भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। कंडीशन ऑफ सिमेट्री सेम लेवल है, तीनों सेम लेवल है, मीन मीडियन मोड यहां की बात की जाती है, तीनों यहां सेम होंगे। कह रहा था ऑपरेशन ऑफ द कॉजल फोर्सेस मस्ट बी सच दैट डिवीजन फ्रॉम मीन ऑन आइदर साइड इज इक्वल इन द नंबर एंड साइज, तो मीन से सारे जो डिवीजन है वो क्या है, इक्वल है। मल्टीपल कॉजेशन, द कॉजल फोर्सेस मस्ट बी न्यूमरस एंड ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल वेट और इंपॉर्टेंस, तो इक्वल वेट और इंपॉर्टेंस दिया जाता नहीं कॉजल फोर्सेस को, बेसिक चीज बताया गया है, ग्राफ में अच्छे से समझेंगे हम लोग। आइए अब भाई साहब, मतलब इसी को प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, भी पता नहीं कितना भी लगा लो, उतना भी इंपॉर्टेंट। चलो पहला प्रॉपर्टीज, परफेक्टली सिमेट्रिकल एंड बेल शेप्ड। देखिए इसका जो सिमेट्रिकल मतलब होता है सेम लेवल पर, ये इसका नीचे ग्राफ दिया हुआ है लेकिन मैं फिर भी आपको समझा देता हूं, ये शेप होता है इसका। सिमेट्रिकल मतलब ये यहां देख लीजिए, ये मीन बराबर मोड इक्वल टू मीडियन, ये तीनों बराबर होगा यहाँ पे, ठीक है। और बेल शेप तो ये घंटी के आकार का है ना, इसलिए इसको बेल शेप बोला गया है। तो बोला द नॉर्मल कर्व इज परफेक्टली सिमेट्रिकल एंड बेल शेप्ड अबाउट मीन। मीन के बारे में क्या बोला कि भाई साहब एकदम बेल शेप्ड होगा और सिमेट्रिकल होगा, सेम लेवल पर होगा। कह रहा दिस मींस दैट if we fold the curve along its vertical axis at the center, the two halves would coincide। तो बोल रहा भाई साहब अगर हम वर्टिकल फॉर्म में एक्सिस में क्या करेंगे, सेंटर से देखेंगे तो दो हाफ में वो बढ़ जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, इट हैज ओनली वन मोड, इट इज यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। वन मोड मतलब एक ही ये है, ये देखो ये जो दिया हुआ है ना इसको, ये ठीक है। कह रहा है इक्वालिटी ऑफ मीन मीडियन एंड मोड, यहां भी बताया ना, ये मीन मीडियन और मोड तीनों क्या बराबर होते हैं। चलिए क्या कह रहा है, इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मोड आर इक्वल, दैट इज x माइनस m z, asymptotic टू द बेस लाइन। इसका मतलब होता है कि बेस लाइन को टच कभी नहीं करेगा, ये नेवर टच द बेस लाइन। ये देखिए ये जो है ना, इस फिगर को देखिएगा, ये आपका जाके आगे जाके ऐसे 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 चलता रहेगा, ये लाइन कभी नहीं टच करेगा, नेवर, कभी नहीं, यही कह रहा है। ये देखिएगा, कह रहा था नॉर्मल कर्व इज असिम्प्टोटिक टू द बेस लाइन ऑन द आइदर साइड, इट टेंड्स टू टच द बेस लाइन बट इट नेवर टचेस इट। बोल रहा है ऐसा लगेगा कि वो बेस लाइन को टच करेगा, लेकिन ये बेस लाइन को कभी टच नहीं कर सकेगा, ठीक है। ऐसा फील जरूर होगा, आपको देखने में लगेगा कि भाई टच कर दिया, लेकिन टच कभी नहीं करेगा। कह रहा है दिस इज क्लियर एज फॉलोज, एंड पॉइंट नेवर टच द बेस लाइन। देखिएगा जी, मैं आपको एक बात बता दूं, ये ना ये एक एक इसका मॉडल से सवाल पूछा जा चुका है, एक सॉरी मॉडल बोल रहा हूं, एक इसका प्रॉपर्टी से, चारों प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आया है। आप करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन, आपको दिखेगा ये चीज। चलिए अब इस फिगर को ध्यान से समझिए, इस पॉइंट को देखकर, यहां ये पॉइंट को देखकर ये क्या कह रहा है, हो गया, एक मिनट क्यों नहीं काम कर रहा भाई, एक मिनट, हाँ अब काम करेगा। देखिए कभी कभी ये भी कोई भी सिस्टम काम करना बंद कर देता है, नहीं, हाँ जी। तो ये लाइन जो है ना, ये लाइन यही बोल रहा है मीन मीडियन मोड और बराबर है। अब ये बोला सिमेट्रिकल साइड, इधर और इधर दो भाग में बांटा, ये इस लाइन को बताया असिम्प्टोटिक टेल। असिम्प्टोटिक टेल मतलब नेवर टच दी बेस लाइन। क्लियर है, हाँ जी सर। चलिए अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट,
कह रहा है रेंज जो होगा ना, द नॉर्मल कर्व एक्सटेंड टू इंफिनिटी ऑन आइदर साइड, इट एक्सटेंड माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। इस फिगर को देखिए, ये जो इधर जाएगा ना, इधर माइनस चलता जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा, कभी टच नहीं करेगा। समझ में आया बात? हाँ जी सर। कह रहा है टोटल एरिया, द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज 1। हाँ, इसको जोड़िएगा ना टोटल को तो एक ही आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉर्मल कर्व का एरिया कितना होता है। ऑर्डिनेट, द ऑर्डिनेट ऑफ द नॉर्मल कर्व एट मीन इज मैक्सिमम। हाँ, ये भी बात सही है कि इस पॉइंट पे मीन पे सबसे ज्यादा आपका वैल्यू होगा, यहाँ ये सबसे हाईएस्ट यही होगा। ठीक है, हाँ जी। मीन ऑर्डिनेट, द मीन ऑर्डिनेट डिवाइड द होल एरिया अंडर द कर्व्स ऑफ टू इक्वल पार्ट्स, 50% ऑफ द राइट साइड एंड 50% ऑफ द लेफ्ट साइड। ये भी बात सही है। इसको देखिए, ये जो मीन है, यहाँ मीन रहेगा, इससे इधर आ जाइए तो 50% होगा, और इससे इधर आ जाइएगा तो ये 50% और ये 50% में डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका। ये भी बात ध्यान में रखिएगा। Equidistance of quartiles, कह रहा है in normal distribution the quartile Q1 and Q3 are equidistant from the median, median से equidistance पे, इसलिए फॉर्मूला है Q3 - 1 m - Q1। ठीक है, क्वार्टाइल डिवीजन का क्या कहानी है? हाँ, इससे भी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान समझिएगा। कह रहा है इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द क्वार्टाइल डिवीजन इज 2/3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू 2/3 स्टैंडर्ड डिवीजन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मीन डिवीजन भी पूछा गया कि मीन डिवीजन इज 4/5 स्टैंडर्ड डिवीजन। अब इसको अगर ये लिख दे, मीन डिवीजन इज इक्वल टू 80% ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन, तो सेम चीज है, लेकिन ये मत करना गलती, ये क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू 60% ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन। लोग समझते हैं 60% सही है, नहीं, 2/3 क्या हो जाएगा सर? आपका 66.6% ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, दो ऑप्शन देगा, क्वार्टाइल डिवीजन इज 60% ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन, क्वार्टाइल और मीन डिवीजन इज, ये मीन डिवीजन इज, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, ये क्वार्टाइल डिवीजन ही था। हाँ, ये देखिए, मीन डिवीजन इज 2 या फिर 80% ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन। तो ये वाला बात 4/5 80% के बराबर ही होता है। हाँ जी, तो आपका ये तो सही है, लेकिन ये 60% नहीं होता है, 66.67% होता है। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये चीज एग्जाम में पूछा जा चुका है और फिर पूछा जाने का चांस बनता है। क्लियर है बात? हाँ जी सर। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या बोल रहा है? द नॉर्मल कर्व हैज 2 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, दैट इज द पॉइंट्स वेयर द कर्व चेंजेस इट्स कर्वेचर, x minus 1 standard deviation, x plus 1 standard deviation. In other words, the point of inflection occur at x plus minus 1 standard deviation, that is x। ये कुछ नहीं समझ में आया सर। आइए फिगर को देखिए, ध्यान से समझिएगा फिगर। ये जो पॉइंट होता है ना, ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये देखिए, इसके पार्ट वाला ये जो पार्ट है ना, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, ये पार्ट, और कुछ मत जाने, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये होता है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या होता है? एक्स यानी प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, यही पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। नेक्स्ट, इसको कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल, देयरफॉर इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बात भी ध्यान में आपको रखना है। कांस्टेंट इसके क्या क्या है? मीन एक्स और म्यू इस सेम चीज है। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका मतलब ये होता है वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, मोमेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टीफनेस इसको 0 और मोमेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कर्टिसिस 3। ये चीज ध्यान में रखना है, इसके बाद कुछ नहीं। और इसके मेन पैरामीटर्स क्या हैं? मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज 2 पैरामीटर्स, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी नोन एज द 2 पैरामीटर्स। अब एरिया क्या है, इस बात को भी समझिएगा। एरियाज ऑफ प्रॉपर्टी वेरी 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 इंपॉर्टेंट पूछा गया है। कह रहा है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल कर्व इज एरिया रिलेशनशिप प्रॉपर्टी की। एरिया रिलेशनशिप का प्रॉपर्टी है द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज 1। ये बात पता है आपको, अभी मैंने बताया। हाँ जी सर। अब इसको छोड़िए, पहले आइए फिगर पे देखिए, ध्यान से समझिएगा। ये क्या था सर? ये सर मीन था। ठीक है, यहां से इधर ये चीज यहां से यहां तक 50% था। हाँ जी सर, यहां से यहां तक 50% था। ये बात पता है आपको? हाँ जी सर पता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, तो बोल रहा है मीन से दोनों साइड का 1 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, यहां कितनी वैल्यू इसकी एरिया, ये जो एरिया यहां तक का जो एरिया है वो कितना कवर करता है मीन के बाद से? ये एरिया
ध्यान दीजिएगा, इसको मैं कलर चेंज कर दूं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हाँ जी सर, ये देखिए ये जो एरिया है ना, ये एरिया, तो ये इसको जोड़ दीजिए 68.2% होगा, देख लीजिएगा करके। फिर इसी तरह से पूछेगा कि मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का कितना होता है, तो ये 95.4 होता है। और इसी तरह से 99.7 जब 3 स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की जाएगी तो ये इतना होता है। और ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है डायरेक्टली कि 1 x प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का परसेंटेज वैल्यू कितना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, डायरेक्टली। ठीक है, हाँ जी सर, आइए अब इसको पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, कह रहा है एरिया अंडर कंट्रोल अंडर द नॉर्मल कर्व बिटवीन x माइनस 1 एंड x प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.6826। ये परसेंटेज नहीं दिया हुआ है ना, ये पॉइंट में दिया हुआ है। दैट इज क्या बोल रहा है, मीन प्लस 1 ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसको ऐसे मानिएगा, हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन कवर 68.26% एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व में मीन के साथ प्लस या माइनस दोनों साइड है ना, ये देखिए दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों मिलाकर 68.26 एरिया कवर करता है। इसी तरह से बोल रहा है एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व बिटवीन x माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस x प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.9545। दैट इज x मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कवर कितना, 95.45% एरिया ऑफ अंडर नॉर्मल कर्व। इसी तरह से 3 वाला में देख लीजिए कितना है, 99.73, और यही बोल रहा है मीन का प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे तो 99.73% कवर करता है एरिया अंडर दी नॉर्मल कर्व, जो आपको फिगर में क्लियरली दिख रहा है। क्लियर बात, हाँ जी सर। और ये रहा आपका जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, इसको आप देख लीजिएगा और फिर क्या इसको याद कर लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आइए थोड़ी सी इसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नोट्स बना लेते हैं फटाफट, एक एक लाइन में इसका प्रॉपर्टीज बेसिकली लिख लेते हैं, और कुछ नहीं, प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग फटाफट प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या मजा आएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, हाँ जी सर। चलिए पहला प्रॉपर्टीज, हाँ चलिए जी, परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है ये, परफेक्टली सिमेट्रिकल एंड बेल शेप्ड। बेल शेप मतलब ये घंटी वाला शेप, याद रखिएगा इसको, ठीक है। दूसरा आइएगा, दूसरा बोलता है भाई साहब यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है ये। मैंने नोट्स में सारा चीज मेंशन कर दे रहा हूं, गलत मत करना एग्जाम में, नहीं तो बहुत धूंगा, है ना। थर्ड क्या, इसका मीन बराबर है मोड के और मीडियन के, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्या, 4 बोला असिम्प्टोटिक होता है, असिम्प्टोटिक मतलब एंड पॉइंट नेवर टच द बेस लाइन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब 5वां क्या सर, रेंज जो है इसका एक्सटेंड कहां से है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। 6 नंबर, चलिए क्या है देखिएगा, टोटल एरिया कितना है नॉर्मल कर्व का, टोटल एरिया नॉर्मल कर्व का 1 है, कितना है जी 1 है। 7 नंबर, ठीक है, नॉर्मल कर्व में मीन हाईएस्ट होता है, मीन हाईएस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर। 8 नंबर, ठीक है, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 50% एंड 50%, ठीक है, हाँ जी सर। 9 चले, चलिए सर, इक्विडिस्टेंस का फॉर्मूला, इक्विडिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर, Q3 प्लस Q1 इक्वल टू
इक्वल टू 3m है ना, सॉरी 2m, ओ सॉरी 2m। 10 नंबर प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू 2/3 ऑफ क्या स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको 66.67% स्टैंडर्ड डेविएशन भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। 11 इसके बाद मीन डेविएशन इक्वल टू 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको 80% ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी कह सकते हैं। चलिए 12 नंबर चले, हाँ जी सर। पॉइंट ऑफ क्या इन्फ्लेक्शन, हाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो पता है 2 पॉइंट्स होता है, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन 2 पॉइंट्स होता है, ठीक है। 13 अब क्या, आइए कुछ और बचा है, हाँ इसको कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, सब लिख लीजिएगा। और यही इसी से आता है आपको क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं आएगा, इतना ध्यान रखिएगा तो काम आपका बन जाएगा, गलती नहीं होगी इससे। 14 में क्या, हाँ जी सर ये बात ध्यान में बहुत जरूरी रखना है कि मीन का जो यहाँ पे डिनोट करने का है वो x है, म्यू है, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, या m से, तीनों से डिनोट किया जा सकता है, ठीक है। हाँ जी सर। फिर क्या स्टैंडर्ड डेविएशन का तो ऐसे डिनोट होता है, ये बात पता ही आपको, वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ये भी बात पता है आपको, ठीक है। अब चलिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का 2 पैरामीटर है, 2 पैरामीटर्स पूछा गया है क्वेश्चन में, कौन कौन सा सर, एक मीन और दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। 16 नंबर सर एरिया का प्रॉपर्टी क्या, एरियाज प्रॉपर्टी कुछ नहीं, मीन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज 68.26%, मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज 95.45%, और तीसरा मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज 99.73%, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ आ गई बात, हाँ जी सर। ठीक है जी, तो आज स्टैट्स खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में मार्केटिंग के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।